और शिव गान, इन तीनों के तीन रास्ते हैं हमारे एलिमेंट शिवा एलिमेंट तक पहुंचने के। या तो आप ज्ञान के माध्यम से उस शक्ति तक पहुंच सकते हैं जो आपकी श्वास चला रही है, या गान के माध्यम से, चेंटिंग के माध्यम से उस शक्ति तक पहुंच सकते हैं जो आपकी श्वास चला रही है, जिसे हम लोग भगवान कहते हैं। और ध्यान के माध्यम से भी, जो योग का हिस्सा है। तो हमने थोड़ा थोड़ा तीनों का इन्वॉल्वमेंट किया है, जिसको देखिए, आप लोगों को ना, आप में से सभी लोगों में से कुछ वर्ग ऐसा होगा जिसको भजन में अच्छा लगता होगा, they like fond of singing, liking chanting। कुछ लोग तबका ऐसा होगा, 10 में से आप देखें बांट दूंगा आपको मैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज्ञान की बातें सुनकर अप्लाई करते, एंड सम पीपल आर एंजॉय द मेडिटेशन। चेक योरसेल्फ, ऑल थ्री, गान ज्ञान ध्यान, where you are God Almighty taking your 100%, कहां पर आपका रस लग रहा है। हमें दोनों को इग्नोर नहीं करना है। देखिए, गीता में भी कहा गया है भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग का है योग मार्ग। तो हम पहली तो चीज, हमको सोल को देख लें क्या पसंद आ रहा है। अल्टीमेटली चेंटिंग सुन के अल्टीमेटली ध्यान में तो आपको जाना ही, वो चेंटिंग के माध्यम से जा रहे हो या ज्ञान की बातों को अपने ऊपर अप्लाई करके जा रहे हो, या बाहर की किसी वस्तुओं में ध्यान है आपका। वस्तुओं में मैं तो ईश्वर की मूर्तियां भी मानूंगा, भगवान की मूर्तियां भी कहीं ना कहीं आप अपने आप से बात करेंगे। एक आकार दिखाया गया है आपको, और उस आकार में निराकार की यात्रा आपको कराते हैं, लेकिन हम अधिकांश उस आकार में ही, ऐसा मेरा मानना है, उलझ जाते हैं। ये उसी प्रकार हुआ कि वो मैडम सिखा रही ए फॉर एप्पल, तो एप्पल देखकर हम ए सीखने की बजाय हमारा ध्यान पूरा एप्पल पे रहता है। देखिए, हम लोग अच्छी प्रौढ़ एज में है, आप लोग सब मेच्योर एज में। एंड आज का प्रसंग देखो, अनिल कुमार जी हमारे सेशन में आते हैं। आफ्टर 3 months 4 months, ही इज फ्रॉम इंदौर, ही केम टू सी मी। 3 महीने बाद हमने उनको देखा, फिर हमने इनसे बात किया कि क्या अनिल कुमार जी, आप एक अच्छे वर्क से हैं, आप आईसीआईसी बैंक से रिटायर्ड हुए हैं, जॉब वगैरह, आपको क्या बात ऐसी अच्छी लगी? क्योंकि हमको भी मूल्यांकन कराना पड़ेगा ना हमारा, को हम तो डाउन टू अर्थ इंसान, हमको ऐसा नहीं कि हमारे आगे ईगो रखे, नहीं। तो उन्होंने 2-3 बातें बोली, वो हमें भी अच्छी लगी। ही इज लिविंग इन द नॉलेज, वह जो ज्ञान मिल रहा है ना, उसका प्रदर्शन, उसका शो ऑफ करके, उस ज्ञान को अपने अंदर अप्लाई करके उसमें उनको तृप्ति मिल रही है। दैट इज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन ए गुरु एंड शिष्य। हम तो सालों से बोल रहे हैं आपके पास, सिंग फ्रॉम सो मेनी ईयर्स। आज अपने आंख बंद करके देखना, आप सब लोग, हेमलता जी कितने समय से सेशन में आ रहे हो, और इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो आपने अपने ऊपर अप्लाई करी, और अप्लाई करने के बाद आपको तृप्ति का एहसास हो। इट बिकम योर प्रैक्टिस, क्योंकि तृप्ति का एहसास होगा तभी आपकी आदत बनेगी। तो वह ज्ञान में आप जीना सीख जाओ, ऐसी कितनी बातें हैं। पपिया, टोटल जितने लोग हैं आज सब शाम को सोचते, और मैं पब्लिकली नहीं बोलता, आप मुझे व्हाट्सएप करना, मुझे पर्सनल मैसेज कर देना कि गुरुजी हमने तो देखा था, तो आपकी ये बात अच्छी।
उसी वक्त मैं भी आपको मैसेज कर दूंगा कि व्हाट आई लर्न फ्रॉम यू, व्हाट आई लर्न फ्रॉम यू, आइदर अविनाश जी, आइदर संतोष जी, आइदर हेमलता जी, व्हाट आई लर्न फ्रॉम देम। तो जीवन ऐसा ही, मैंने भी आपसे कुछ सीखा है और अपने ऊपर अप्लाई किया है, वो तृप्ति का अनुभव किया है। और मैं आप सबसे बात करते वक्त जो बताऊंगा ना आपको, वाकई आपको लगेगा हाँ यार ये बात गुरुजी को कैसे, न कभी गुरु पूर्ण हुआ है, न कभी शिष्य पूर्ण हुआ है। यात्रा अविरत चलती रहेगी आखिरी सांस तक, बस सीखने की इच्छा और सिखाने की इच्छा जिंदा रखें। तो आज एक होमवर्क दे दिया आपको कि अभी तक कितने बात अभी तक सोचा, फिर आप एक गिल्ट मत रखना कि आप मैसेज नहीं करोगे तो बोले गुरुजी क्या सोचेंगे, तो उल्टा, ऐसा कुछ नहीं। जब इच्छा हो आपका, जरूरी नहीं कि आज करना है कल करना है, हमारे मुंह से निकलना था निकल गया और आप देखना। आज हमने कहा रुद्राक्ष, you must be read the what is the meaning of रुद्राक्ष। रुद्राक्ष क्या है? Anybody come forward? हम कोई टॉपिक देते तो आप भी सीख के आए ना, वेरी गुड, अच्छा लगता है कि आपसे शेयरिंग होती है। बोल बेटा। रुद्राक्ष एक फल होता है ना जो पेड़ पे फलता है। हाँ फल होता है। हाँ, हम तो वही जानते हैं रुद्राक्ष। फल होता है, बीज होता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसका आपके जीवन में क्या संबंध? नहीं। Anybody want to add something? Why Lord Shiva like the रुद्राक्ष and all, कहीं भी रुद्राक्ष देखते हैं। आभा जी कैसी हैं आप? हमारे दीपक जी कैसे हैं? आभा जी अभी अभी अंजू जी से सीखा है, शिवा का आंसू, लॉर्ड शिवाज आंसू, रुद्र, रुद्रा is the name of Lord Shiva also, and Ashru should Rudraksha. I don't know right or wrong, It's okay. How's but दीपक? I would interpret it as Shiva की आंख, अक्ष. How's दीपक जी? Deepak ji is better. He's very much better. Thank you. Thank you. You my regard to him, है ना? So you my blessing to him. Yes. और नरेश जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अंजू तुम बढ़िया? चलो बेटा। थैंक यू गुरुजी। अब हम, रूपा आर यू अवेयर अबाउट रुद्राक्ष? Yes, I carry one with me, but I didn't know the meaning. Did you just say? I have one with me. बस with the fear, oh my God, if I keep the रुद्राक्ष with me, my all work will be solved. But I was given one. I was given it. I didn't know what it was for, but they just said keep it. Yeah. Or anybody want to say? Should I continue? Very good, beta. बोल. प्रणाम गुरुजी। कैन वी से शिव जी का अंश, रुद्र अंश, रुद्राक्ष को, व्हाट आई फील, जो मुझे। वेरी गुड, कोई बात नहीं बेटा, बताया सही। तो हम समय न लेते हुए हम शुरुआत करते हैं। यह एक प्रकार का वही झुंझुना है जो हमारे ऋषि मुनियों ने इंसान को उसके ये रख ले ये काम। शिव की यहां करे, शिव कहां नहीं है? इज लिमिटेड अप टू शिवलिंग और लिमिटेड अप टू रुद्राक्ष? कहां नहीं है शिव? कहां शिव की आंखें नहीं है?
ये तो सिर्फ एक प्रकार की बातें हैं जो आपको समझाई गई है, लेकिन रुद्राक्ष इस प्रकृति पर जितनी भी चीजें बनी हैं उन सब का महत्व है। मैं किसी और बीज में और रुद्राक्ष के बीज में कोई अंतर नहीं मानता। समय समय पर जिसकी पैदावार ज्यादा होती है उसका उपयोग बताकर प्रकृति से जोड़ने का काम रुद्राक्ष ने किया है। रुद्र मतलब शिव, अक्ष, अक्ष मिलते तेरे मेरे, कुछ ने रुद्र का रूप एक रुद्राक्ष, अश्रु से जोड़ लिया, शिव के आंसू। जिसको जो समझ में आया वो बोल दिया। किसी वेद में लिखा है ऐसा? बस ये डालते। अभी तो आने वाले टाइम बाद क्या क्या बोलेंगे हमको नहीं मालूम। नेपाल में बहुत ज्यादा होते हैं, हिंदुस्तान में पेड़ ज्यादा बहुत होते हैं। हमें पड़े भाई हम रुद्राक्ष में ही शिव को क्यों देखें? हम क्यों नहीं सब जगह देखेंगे रुद्राक्ष को? एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी। मैं भी रुद्राक्ष पहनता था और मैं भी इज्जत करता हूँ रुद्राक्ष की और शिव मानता हूं, लेकिन मैं सब में शिव देखता हूँ, रुद्राक्ष में शिव भी देखता हूं। मैंने प्रसंग रुद्राक्ष का इसलिए लिया कि हमारे कथावाचक उन्होंने कहा रुद्राक्ष इकट्ठे कर लो, रुद्राक्ष लेके जाओ। उन्होंने क्या कर दिया, ईमानदारी से चालू कर दी, जो है दुकान चालू कर दी, रुद्राक्ष लेके जाते हो, लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और आजकल रुद्राक्ष तो प्लास्टिक के मिल रहे हैं, आपको मालूम होता है। दोज यूज रुद्राक्ष यू आर यूजिंग, वो प्लास्टिक के मिल रहे हैं आजकल और एक फैक्ट्री में बन रहे हैं। कौन बना रहा है इसको? हमारी लालच की डिमांड। आप कहीं भी जाएंगे, ओरिजिनल रुद्राक्ष आपको 5 मुखी भी हो सकता है मिले, लेकिन मेरे को तो 5 मुखी, वो भी आपको वो प्लास्टिक वैलिडिटी होगा। वो चंद लोग जो रुद्राक्ष का मतलब आते हैं, इवन या तक रुद्राक्ष में ऐसा पावर है, प्रकृति हर चीज में पावर है कि सच्चा रुद्राक्ष तांबे के वायर में घूमने लगता है, पानी में डूबता नहीं। पानी में डूब जाता, सॉरी, अभी आप देखो सब तैरते रहते हैं, स्टिल हम कंफर्म नहीं है उसमें। तो अब मैं मानना है कि रुद्राक्ष में ही शिव नहीं है, रुद्राक्ष में भी शिव है। रुद्र का अंश है उसमें। एक शिवलिंग के छोटे स्वरूप को, चूंकि वो जामुनी रंग का फल होता है, ये उसका बीज आता है, फल का बीज निकलता है रुद्राक्ष का, जो अंदर से निकलता है, और सूखा वो वर्षों तक रहता है। उसको हमारे पास में रखते हैं। कोई जो साधु संत थे, घूमते थे, वो नेपाल में जाके वो बना के माला पहनने लग गए, वो चढ़ा के प्रचलन हो गया। ऐसा मेरा मत कहता है। मैं शास्त्रों में जाऊं तो बोले शिव क्या, मेरे को तो जहां तक मेरे अनुभव में अभी तक ऐसा नहीं मिला। हाँ, पर लेकिन मैं रुद्राक्ष में ही शिव देखता हूं। रुद्राक्ष में अपने आप में शिव की उपस्थिति है, लेकिन शिव रुद्राक्ष में नहीं है, शिवलिंग में उपस्थिति नहीं है। शिव तो हर जगह आप में मौजूद है। अपने में शिव देखने की बजाय अपन उस रुद्राक्ष में देख रहे हैं। मैं आप लोगों ने जो बोला, मैं इसको क्रॉस नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रथा चली आ रही, हमें इसमें नहीं उलझना। रुद्राक्ष का मान भी करना, सम्मान भी करना, हमें अपमान नहीं करना। क्यों? क्योंकि प्रकृति की कोई चीज है। 2 बीज आए, एक रुद्राक्ष मिला, एक वाला बीज फेंक दिया, आपने रुद्राक्ष रख लिया। वह बीज भी न जाने किस औषधि के लिए होगा और न जाने कितने लोगों की जान बचा देगा। कहीं ना कहीं हमारी सोच बदले। व्हाट इज माई इंटेंशन, यू चेंज योर थॉट्स। और इसका होता है व्यापार। 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख का
एक एक रुद्राक्ष मिलता है। ये कर लो आप तो उससे रोग ठीक हो जाते हैं। अरे भाई ऐसा होता वाकई 100 में से तो के हो गए होंगे ठीक, वाकई ऐसा होता तो रुद्राक्ष को मेडिकल साइंस यूज करता ना, यूज करता रुद्राक्ष। हमारी भावना है 100 जने, वो लाखों रुद्राक्ष बांट रहे हैं, वो लाखों में से 100 जने को ठीक हो जाएंगे और वो 100 जने रुद्राक्ष को धन्यवाद देंगे। अपने ये रुद्राक्ष पे ध्यान रखो। शरीर आपका रुद्राक्ष है, शिव से मांगने नहीं। हम अपनी तकलीफ परेशानियों के साथ साथ दूसरों के जीवन के शिव शक्ति बन सकते हैं क्या? ये सोचना चालू चालू करें तो आप में ही रुद्र पैदा हो जाएगा, बजाय रुद्राक्ष में रुद्र देखने की। भावना है तो डालो, रुद्र आप में है, शक्ति दुर्गा आप में है, बट हमें उसको जगाना है, जो हम जगा नहीं पाते। हम वस्तुओं में ही उलझ जाते हैं। और ओवरऑल मेरे को कहने में कोई दिक्कत नहीं है, रुद्राक्ष झुंझुन है, दीदी है, हाँ ठीक है भैया रुद्राक्ष आ गया हमारे पास, 5 मुखी रुद्राक्ष आ गया, 3 मुखी रुद्राक्ष आ गया। 3 मुखी में ब्रह्मा विष्णु महेश, एक आकृति ऐसी ब्रह्मा विष्णु महेश बना दी उन्होंने। भाई रुद्र में ब्रह्मा विष्णु कहाँ आ गए? वो तो चल रही है भाई 3 ज्योतिर्लिंग ब्रह्मा विष्णु महेश। ये सब धारणाएं हैं, माफ करना मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, लेकिन ये आगे नहीं चलना है। आज टुडेज यूथ नीड ए लॉजिक। मम्मा यू आर सेइंग द शिव जी के आंसू में, क्या शिव जी ऐसे थे? ये रो देते थे छोटी छोटी बात पे? मतलब जो नीले कंठ में विष पे रखा प्रकृति बचाने के लिए, जिसने सर पे गंगा बांध रखी, वो आंसू रोएगा? कल्पना करो आप, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, मेरी ना कोई धारणा ना कोई किताब में कुछ भी नहीं। रुद्राक्ष एक बीज होता है जिसमें शिव की उपस्थिति को देखा जाता है, इसीलिए रुद्र का अक्ष आता है। और रुद्राक्ष आपके पहनने से ऐसा साइंस कहता है कि प्रोटेक्शन थोड़ा आपको मिलता है। इसीलिए हमारे साधु सन्यासी, क्योंकि विरक्ति होती है उससे, आसक्ति को दूर करता है। आसक्ति मतलब कोई भी चीज का अटैचमेंट, वो भले काम क्रोध लोभ ईर्ष्या रिश्तों का अटैचमेंट, अगर वह पहनेंगे आप तो एक उससे दूर होंगे। लस्ट से, रिलेशन से, ईगो से, अगर वो पहनेंगे आप रुद्राक्ष की माला, तो ऐसा साइंस कहता है कि उसकी ऊर्जा ऐसी जनरेट होती है कि वो नेगेटिविटी किल करती है और आज की जो अटैचमेंट से विरक्ति पैदा करती है। और विरक्ति तो देखिए आप, अधिकांश लोगों को वही पहन रखा है, वह लोगों ने पहन रखा होगा जो साधु सन्यासी होते हैं। और आजकल तो साधु सन्यासी दिखाने के लिए पहनते वो रुद्राक्ष। पहले तो उनकी जरूरत थी कि भाई त्याग है मुझको, दुनिया ताक के मुझे उस श्वास के चलाने वाले के बारे में जानना है। श्वास के चलाने वाले के बारे में जानना है। जो अड़चन बन रहे हैं तो ही पता है, हाँ ये रुद्राक्ष रखने से फायदा होगा, विरक्ति होगी, जो आसक्ति है उससे मुक्ति होगी। नाम दे दिया रुद्राक्ष। अब नाउ आप सब मेरा पढ़ा लिखा वर्ग, हाईली इंटेलेक्चुअल, आर यू कन्विंस्ड विथ मी और नॉट? यस, कन्विंस है आप मुझसे ही नहीं हुए। अभी तक धारणा में आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। यू कीप अलाइव योर इमोशंस। उस व्यक्ति में मैं बोल रहा हूं कि रुद्राक्ष में ही शिव के बजाय देखो, रुद्राक्ष में शिव दिखता है हर जगह। रुद्र को देखो, रुद्राक्ष तक सीमित क्यों करा? रुद्राक्ष एक फल है, जो बीज है, जो बनकर, फल तो इसका बैंगनी रहता है पहले, वॉयलेट, उसमें से निकल के वो बीज बन जाता है। यह नकारात्मकता दूर के प्रोटेक्शन के रूप में आपके काम आता है। और प्रोटेक्शन भी कौन सा? कि आपको विरक्ति करता है, ग्रस्त से विरक्त करने के लिए रुद्राक्ष का पहनना, वह बीज का धारण करना, उस साइंस के साथ उसमें तो कुछ ऊर्जा निकलती है जो आपको बॉडी को डिटेच करती है सब चीजों से।
Okay, yes. Now I am not saying you detach रुद्राक्ष को दिखे तो हमारे गुरुजी ने सिखाया, नहीं नहीं, गुरुजी ने बोला है वो तो शिव जी के आंसू हैं, कितने का, तो वो नेपाल से लाया हूं, 25,000 का, दे दो। वो व्यापार आ गया, नेपाल से खर्चा करके आया, वो अपनी कमाई करके निकल गया, अपन उठा के लाकर में रख दिया। और आपको पूछूंगा कि कभी वो कब कब खोल के देखा था आपने रुद्राक्ष? गुरुजी हमारे पास ये रखा है, हमारे पास 3 मुखी है मेरे पास। इट्स वन टाइप ऑफ अचीवमेंट, यू कीप इट। बाहर पहन के जाने में डर लगता है आपको, और रुद्राक्ष पहन के देखो, वो दूसरा बोलेगा लो साधु सन्यासी बन गया। तो जो काम जिसका है वो उसके छोड़ो। ओके, तो रुद्राक्ष के बारे में मुझे आती रहती थी कहानियां ऐसी, तो ये पंडित लोग भी क्या करेंगे, देखिए भाई रुद्राक्ष लो, रुद्राक्ष शिव के आंसू हैं, इसको धारण करने से जीवन के नकारात्मक इच्छाएं पूर्ति, फलाना ढींगा बोल दिया, बिक गए, लाखों रुद्राक्ष ढेर लग गए, लाखों प्लास्टिक का धंधा हो गया। मौत, रुद्राक्ष लेने के लिए हमारे 5 जने मर गए। इसे अंध भीड़ चाल है, पर हमें उनसे मतलब नहीं, हमें तो केवल हमारी इस विंडो के लोगों से मतलब है। ठीक है बेटा, तो नेवर 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 अटैच विथ समवन अदर रुद्राक्ष। यस यू रिस्पेक्ट इट, रुद्राक्ष भाई शिव का होता है, क्योंकि आप जमाने से अलग चलोगे तो जमाना आपको नास्तिक बोलने लगेगा। भाई ठीक है, हर चीज हमें, हर चीज में भगवान दिखता है, वो रुद्राक्ष उसमें रुद्र है। लोग बोलते हैं शिव जी के आंसू है, हाँ भाई, कभी किसी को क्रास मत बोलना, हमारे गुरु जी ने बोला है हर चीज में शिव होते हैं। अरे हाँ हाँ, शिव जी के आंसू है, कहाँ मगजमारी करके उसकी भावना को आप चेंज करने की कोशिश करो, क्या मिल जाएगा आपको? आप समझ लीजिए ना, बस बात खत्म। इसमें ही कभी कभी एक दूसरे के आर्गुमेंट इतने तगड़े हो जाते हैं कि झगड़े हो जाते हैं। क्यों ना शिव के बारे में ऐसा कहना बोला, अरे हमें इन चक्कर में नहीं पड़ना, हमें तो रुद्राक्ष में भी रुद्र देखना है, शिव देखना है, और इस प्रकृति की हर चीज में रुद्र देखना है, शिव देखना है, और देखने के साथ साथ हमें भी रुद्र बनना है। रुद्र कैसे? शिव रुद्र क्या, गले में हलाहल विष, कितनी तकलीफ पीड़ा, सर पे बालों का प्रवाह, उसके बावजूद दुनिया को क्या, वो दुनिया के नकारात्मकता स्वीकार करने को है। हम नहीं कर सकते कि हम रुद्र नहीं बन सकते? हम तो हमारे घर की नेगेटिविटी लेने को तैयार नहीं। कहाँ रुद्र की बात करो, कहाँ रुद्राक्ष की बात करो, मैं कड़वी बात कर रहा हूं आपसे। जो भगवान से देखो, भगवान जैसे आप बनना चाहोगे क्या? भगवान ने इतनी पीड़ा ली। अभी हमने एक चीज बोली कि आप सुनना ध्यान से इसको, शिव पार्वती, हमने एक वीडियो डाला था कल, शिव पार्वती को, तो शिव पार्वती भोलेनाथ पधारो, शिव आसाद पार्वती पधारो। अरे घर के शिव पार्वती भी ध्यान नहीं दिए। तुम्हारे माँ और बाप शिव पार्वती साक्षात है, उनको इग्नोर करके बेचारे बैठे रहते कि 2 मिनट आके बात कर ले बेटा, अटेंडेंट रख दिया, एहसान कर दिया बहुत बड़ा उन पे आपने, बच्चा आके, अरे साक्षात शिव पार्वती है। अरे गणेश से सीखो, गणेश, गणेश ने माता पिता की परिक्रमा करके संदेश दिया कि मेरा ब्रह्मांड मेरे माता पिता है, और हम उस गणेश को पूज रहे, लेकिन माता पिता को इग्नोर कर। अधिकांश जगह से हो रहा है, इसलिए बोलो, मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, कहीं ना कहीं आप भी अपने आप से बात कर सकते। तो देन आई सेड इट कि अगर आपके माता पिता जीवित हैं, उन दोनों को बिठाना एक दिन, बढ़िया फर्स्ट क्लास है, और दोनों के फोटो पैरों के लेना, साक्षात शिव पार्वती। अगर कोई पूछा आपने देखे हैं, तो हाँ मैंने देखे। सामंत आपको बोले अरे शिव पार्वती तो कौन देख सकता भैया, भगवान तो न जाने कितनी साधना के बाद देखने को मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने देखे शिव पार्वती, मेरी माता पिता। अगर वो व्यक्ति मना कर देना ये शिव पार्वती नहीं है, तो आप जो बोलो एनीबडी कैन डू इट,
अगर मैं कहूं कि मैंने शिव पार्वती देखे हैं, मेरे माता पिता के चरणों को मैं लेके चलता हूं, आप लोग क्रॉस करोगे, आप लोग बोलोगे नहीं ये शिव पार्वती नहीं। हर व्यक्ति के भगवान माता पिता शिव पार्वती के रूप में मौजूद है। अपने घर के माता पिताओं का ध्यान दो, और स्पेशली मेरा रिक्वेस्ट करूंगा जो लोगों के माता पिता जीवित हैं, उनके एक बार पैरों के फोटो आप जरूर लेना, ठीक है। जो शादीशुदा महिला वो मत दिखा जाना मायके जाके कि मैं करके आऊंगी ना फलाना ढिमका, झगड़ा हो जाएगा नहीं तो घर में। आपके लिए आपका हस्बैंड ही पूरा वो है, मैं एक मंगा लेना, लेकिन एक याद रखना आप ये चीज प्रथा जो ना माता पिता के पैरों का अगर है आपके पास, क्योंकि आप बताओ कितों में आप वो फोटो क्रॉप करके निकाल लोगे उसमें, लेकिन इंटेंशनली चरणों के फोटो गुरु पाद पूजन करने बैठते हैं, माता पिता के पेज देख लो एक बार, कहाँ ले जाने हमारे सोच को, फ्रॉम वेयर वी आर ब्रिंगिंग। We are, if you are not having the photograph, just visualize your mother, father fit. It means you did the puja for Shiv Parvati. So today we discuss about the Shiv Parvati. Shiv Parvati, if somebody say, you have seen, yes, I have seen the Shiva and Parvati both. Where? Is it my mother and father? He cannot say no. And those I request again, those the mother parents are live in the mode, just take the photograph, either तेरे parents whenever, either your mother place, उनको बोलो कि आप मम्मी के पीछे पापा के पैरों के फोटो खींच को भेजना। और उस वक्त अगर मैं पिता हूं और अगर मेरे पास फोन आता है मेरे बच्चे का कि पापा वो किसी ने मंगाया है आपका फोटो पैर का, मैं बोलो किसने मंगाया भाई, तो फिर पता लगेगा आपको कि क्या ब्लेसिंग होती है। क्लियर? ओके, चलो आज ज्यादा ज्ञान कर लिया अपन ने।